दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, जैसा दोस्तों हमने कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 बार सपोर्ट टच हो गया, चौथी बार जाएगा तो जरूर ब्रेक होगा। और आज सपोर्ट आया 16,440 के आसपास, जहां से लगातार 3 दिनों तक बाउंस बैक आ रहा था और वो सपोर्ट ब्रेक हुआ। लगभग 100 पॉइंट की गिरावट वहां से देखने को मिली निफ्टी में। 16,350 तक निफ्टी गया। उसके बाद फिर दोस्तों कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में गिरावट आई। डाउ फ्यूचर्स भी उतना नहीं गिर रहे हैं, इस कारण से रेंज में फंसा रह गया मार्केट। आखिरी के 2 घंटे में बिल्कुल एक दायरे में कुछ नहीं किया, एक ही चीज किया, टाइम पास किया। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने टाइम पास किया और कुछ नहीं किया। लेकिन कल वो टाइम पास नहीं करने वाला है, कल तो बड़ा होने वाला है फिर से भाई। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन नेल्सन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर आप जा करके टीके मनी सर्च करें और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट दिखा रहा था कि वो 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा, अब ऐसा ही हुआ डाउ जोन्स में। लेकिन फिर क्या हुआ, पिटाई हो गई भाई। यूएसए मार्केट में गिरावट हुई और लगभग जो है वो फ्लैट बंद हुआ। और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी जो है -100 पॉइंट थे। तो फिर कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर था दोस्तों कि अब गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है और वैसा ही हुआ। और शुरुआत के साथ ही वन वे गिरावट हुई, सपोर्ट टूटा, जो हमने कल डिस्कस किया था कि 16,440 वाला सपोर्ट बचेगा नहीं, ये टूटेगा भाई। और वही आज ब्रेक हुआ ये सपोर्ट। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी का डिसीजन भी कल आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए कि क्या मार्केट सपोर्ट को बचा पाता है। अगर बचा लेता है तो मेरे ख्याल से बड़ी तेजी होगी, नहीं बचाता है पिटाई और पिटाई, और फिर 16,000 भी जा सकता है भाई। याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले विक्स कहां पर है, 20 के ऊपर है लगभग विक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, हमें तेजी कब करनी है दोस्तों? देखिए मार्केट में तेजी मेरे ख्याल से हमें तभी करनी चाहिए जब निफ्टी 16,440 के ऊपर निकले, 16,440 के ऊपर निफ्टी निकले, तभी मेरे ख्याल से तेजी करने में भलाई है निफ्टी में। अदरवाइज दिक्कत है, क्योंकि अगर ये निकलता है तो फिर मेरे ख्याल से तेजी के आसार हैं। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वैसी स्थिति में वो 16,000 लगभग जो है 550 से 600 के बीच में, यानी 100-150 पॉइंट जाने के लिए जगह बचेगी। जाने के लिए जो स्पेस है आप देख रहे हैं, जो गैप आपको दिख रहा है, गैप थ्योरी, तो अगर वो लेवल निकलता है तो ऊपर जाने के लिए जगह रहेगी निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। और निफ्टी के लिए पहला और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 16,350 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, सिर्फ एक सपोर्ट से नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पर है मार्केट का? देखिए वो जो सपोर्ट है लगभग 16,250 के आसपास है, ये चीज याद रखनी है आपको। 16,200 से लेके 16,250 के आसपास भी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस वही है भाई, 16,600 के आसपास, 16,600 के आसपास। तेजी हमें तभी करनी है जब 16,440 का लेवल निकले मेरे ख्याल से, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी में कल पॉलिसी है, पॉलिसी का डिसीजन आएगा और हो सकता है अगर मार्केट के उम्मीद के हिसाब से सब कुछ होता है तब तो ठीक है, नहीं होता है पिटाई होगी भाई। याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट एक ऐसे मोड़ पर है दोस्तों कि यहां से बिल्कुल न्यूट्रल है अभी। इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग दी है, तोड़ा नहीं है बंदी में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर इसके नीचे बंद हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज WRM पैटर्न स्ट्रेटजी जो है आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। WRM पैटर्न 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए दोस्तों निफ्टी बैंक के पास, देखिए निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन आखिरकार जो है खराब परफॉर्मेंस इसने भी दिखाई है। निफ्टी बैंक में कब तेजी करनी है? देखिए मिनिमम 35,020 के ऊपर, कम से कम 35,000 35,020 के ऊपर निकले तभी हमें तेजी करना चाहिए। पहला जो वैसी सिनेरियो में जो हमारा टारगेट रहेगा 35,300 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है? देखिए 34,850 पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। और अगर 34,850 ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर नेक्स्ट सपोर्ट 34,300 से पहले नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, WRM पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी यूज करनी है, बस 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है।
300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए जाना है। चलिए चलते हैं दोस्तों HDFC लिमिटेड के पास। देखिए HDFC लिमिटेड में लगातार गिरावट हो रही है, 2150 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, इस लेवल के आसपास मिले तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 2400 के आसपास। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर एक और अच्छी कंपनी, लेकिन बड़ी गिरावट दिखा रही है भाई। 2400 इसका भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। 2400 जो HUL का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका भी सपोर्ट लगभग दोस्तों 2150 2200 यानी इसी लेवल के आसपास है, यूनिलीवर का पहला सपोर्ट। चलिए दोस्तों TTML के पास चलते हैं। देखिए दायरे में रहने के बाद ये गिरावट दिखा रहा है, 135 इसका रेजिस्टेंस है TTML का। और अगर गिरावट होती है तो सपोर्ट कहां पर है भाई? लगभग 105 रुपए, 105 के आसपास TTML का सपोर्ट है। TCS के पास चलते हैं। देखिए TCS में भी जो है बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट दिख रही है, 3500 जो है रेजिस्टेंस है TCS का। पहला सपोर्ट कहां पर है? लगभग जो है 3280 के आसपास, यानी यहां से 2-3% नीचे जो है TCS का जो है एक नॉर्मल ठीक ठाक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काउ को जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।